वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स 10th क्लास में। नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और आज हम देख रहे हैं इसकी सेकंड क्लास। इससे पहली क्लास में हमने देखा था ह्यूमन आई और उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स भी देखी थी। और जो लास्ट बेसिक टर्म हमने देखी थी उसमें हमने पढ़ा था अबाउट रेंज ऑफ विजन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस तक, फार पॉइंट तक कितना डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखकर ऑब्जर्व करवा सकते हैं थ्रू आई, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेंज ऑफ विजन। जब भी फार पॉइंट और नियर पॉइंट अपनी पोजीशन को बदलते हैं, नॉर्मल आई के लिए हम पढ़ चुके हैं उनको, नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेंज ऑफ विजन है। जब भी फार पॉइंट दूर से पास आ जाता है, नियर पॉइंट पास से दूर चला जाता है, ये जो रेंज ऑफ विजन है ये रिड्यूस होने लगता है और इसकी वजह से आंखों में डिफेक्ट आ जाता है, विच इज नोन एज डिफेक्ट ऑफ विजन। यही हमारा आज का टॉपिक है। शुरू करते हैं इसको। तो बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ विजन को अगर हम कहें तो बोला जाता है कि व्हेन रेंज ऑफ विजन रिड्यूसेस, जब भी रेंज ऑफ विजन रिड्यूस होगा, देयर अकर्स डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन वहां क्रिएट हो जाएगा। अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो पहला टाइप हमारे पास आ रहा है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। और अगर इस टॉपिक की बात करें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 डिफेक्ट हमें इसमें मेनली पढ़ने हैं और आप समझ ही रहे हैं, इतने सारे स्टार यानी कि आपके कान खड़े हो जाना, आपका फोकस बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर मिलता है पेपर में। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास पहले जो केस आता है वो आता है मायोपिया, इसका साइंटिफिक नेम है, और शॉर्ट साइटेडनेस इसके नेचर के बारे में बताता है। यहां पर ये जो टर्म है साइटेडनेस, साइड से बना है SIGHT, जिसका मतलब है विजन से। शॉर्ट साइटेडनेस, साइटेडनेस मतलब वहां की साइट ठीक है, विजन ठीक है। कौन सा ठीक है? शॉर्ट वाला। शॉर्ट साइटेडनेस इज ओके, बट प्रॉब्लम दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की है। तो डेफिनेशन में हम यही बोलते हैं, इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये थोड़ा सा शेकी या थोड़ा ब्लर्ड विजन आ जाता है इस सिचुएशन में, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर आप क्लास में बैठकर बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, नॉर्मल साइज में लिखा होने पर भी, तो इसका मतलब आपको मायोपिया का डिफेक्ट है। नॉर्मली यंग एज में जो डिफेक्ट आता है मेजरली वो मायोपिया का ही रहता है। अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स लोग हैं आप ही के एज ग्रुप के और स्पेक्स लगा कर रखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको जो डिफेक्ट होता है वो मायोपिया ही होता है, जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम आती है। तो मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच फार अवे ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। आई के थ्रू हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते। इसमें अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कहा जा सकता है कि हियर फार पॉइंट शिफ्ट्स क्लोजर टू आई। जो फार पॉइंट बहुत दूर इंफिनिटी पर हुआ करता था वो पास आ जाता है, यानी पास की चीजों को देखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट दूर की चीजों को देखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो हमारा फार पॉइंट है वो आई के पास आकर शिफ्ट होकर आ गया है। और अगर इसके कॉज की बात करें हम, कॉज ये हुआ क्यों है, तो इसका रीजन, 2 रीजन आते हैं। इट अकर्स ड्यू टू, 2 रीजन है इसके। पहला रीजन है, हो सकता है जो आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई हो गई हो, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, या तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा केस हो सकता है नंबर 2 इज, अगर पावर इज ओके देन प्रॉब्लम विल बी साइज ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल का जो साइज है वो इलोंगेटेड हो गया है, वो बड़ा हो गया है और रेटिना थोड़ा दूर चला गया, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो ऐसा विजन, ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सपोज ये आई है तो पास के ऑब्जेक्ट को भी देखती थी,
पॉइंट पर और फार अवे इन्फिनिटी पर भी देखती थी, बट वो पॉइंट अब इधर आ गया, यानी रेंज ऑफ विजन छोटा हो गया। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बाहर रखा है रेंज ऑफ विजन से, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हाँ, उस ऑब्जेक्ट को उठा के वापस पास ले आओ तो आप उसको इजीली देख पाएंगे, बट दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो रेंज ऑफ विजन रिड्यूस हो चुका है, फार पॉइंट दूर से इन्फिनिटी से क्लोजर आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट पर्सन में कितनी वैल्यू से शिफ्ट हुआ है। किसी की पावर ज्यादा वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है करेक्शन के दौरान, किसी में कम होती है, वो सबकी वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन सभी में कॉमन ये रहेगा कि फार पॉइंट शिफ्ट होकर क्लोजर हो गया है आई के। दो रीजन हमने इसमें बात की है। पहला, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल आ रहा है। पहला आ रहा है कन्वर्जिंग हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हो गई। और दूसरा, साइज ऑफ आई बॉल इज इंक्रीज्ड, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो गया। कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उसकी बात हम डायग्राम में देखेंगे और फिर बात करेंगे। उससे पहले इसका एक छोटा सा आइडिया अगर मैं आपको दे दूं नॉर्मल आई का, तो नॉर्मल आई कुछ इस तरीके से बिहेव करती है। ये हमारे नोट्स का पार्ट नहीं है, बट इसको हल्का सा हम थोड़ा सा जरूर एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे कि जो नॉर्मल आई है उसका बिहेवियर कैसा होता है फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए। मान लेते हैं ये आई लेंस है और ये रेटिना प्रॉपर अपनी पोजीशन पर। तो इसमें जो दूर से आने वाली लाइट रेज हैं उनके लिए बिहेवियर कुछ ऐसा होगा कि ये पैरेलल बीम आ रही है, दूर से आ रही है तो पैरेलल ही आएगी इन्फिनिटी की तरफ से, और ये यहां से आई लेंस कन्वर्ज होकर सीधे रेटिना पर इसकी इमेज बनवाएगा। अब ये जो इमेज यहाँ पर रेटिना पर बन रही है बिल्कुल शार्प इमेज होगी। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल आई, दिस इज नॉर्मल आई, ये हमारी नॉर्मल आई का केस है। अब इसके कंपैरिजन में हमारा जो डिफेक्ट आ रहा है कॉज के दो पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट हम इसमें दिखा देंगे, दूसरा पॉइंट यहां दिखा देंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो यहां हम देखेंगे करेक्टनेस कह लीजिए या रेमेडी कह सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे किस तरीके से इसको ठीक किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले कॉज की, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, तो जो आई बॉल का साइज है वो प्रॉपर है, प्रॉब्लम इस आई लेंस ने कर दी है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल आई थी, ऑब्जेक्ट को हमने फार अवे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट फार अवे यानी कि एक तरह से इन्फिनिटी की तरफ ही कंसीडर कर लेते हैं। और अब आई लेंस ने कन्वर्ज किया और रेटिना से पहले ही इंटरसेक्शन करा दिया जहां पर इमेज बन गई। बट हम जानते हैं जो इमेज का ट्रांसफर है वो रेटिना से ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू होता है, तो इमेज रेटिना पर बननी बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये आगे एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पर जो इमेज बनती है वो खिंची हुई इमेज बनती है, ब्लड इमेज बनती है, शार्प पॉइंट इमेज नहीं बन पाती, और इसी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा जो डिफेक्ट आ रहा है, ये वाला केस हमारा हाई कन्वर्जिंग पावर का है। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, और दूसरा हम कह रहे थे इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब है कि ये जो आई बॉल को जहां होना था ये यहां पर नहीं है, इसका साइज थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया है, ये साइज बड़ा हो गया है, आई बॉल पीछे चली गई है। और अब इस सिचुएशन में अगर आप दूर के ऑब्जेक्ट की लाइट रेस को भेजेंगे, ये फिर से पैरेलल आ रही है, ऑब्जेक्ट अगेन एट इंफिनिटी। अब यहां पर जो कन्वर्जेंस होगा वो लेंस तो प्रॉपर कर रहा है, जहां रेटिना को होना चाहिए था उसी जगह पर इसने कन्वर्जेंस किया है। बट ये डॉटेड लाइन इस बात को इंडिकेट करे कि ये इसकी प्रीवियस पोजीशन थी। बेसिकली तो अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ भी वही बात आ गई है कि रेटिना से पहले इंटरसेक्शन हुआ, और अब अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो फिर से ब्लड इमेज की टेंडेंसी बनती है, यहाँ पर शार्प इमेज नहीं बन पाएगी। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली कॉज चाहे हाई कन्वर्जिंग पावर का हो या इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का हो, दोनों में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो रीजन है वो ज्यादा कन्वर्जेंस का है, नीड से ज्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है, जितनी जरूरत हमें थी उससे ज्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर देख नहीं पाते हैं सही तरीके से। अब इसको ठीक करना है तो सीधी सी बात है, दोनों का बेसिक कॉज ये है कि जरूरत से ज्यादा कन्वर्जेंस है, तो आप कन्वर्ज को ज्यादा मत होने दो, यानी कि उसका उल्टा करवाना है, रिवर्स करवाना है। तो कन्वर्ज का उल्टा आप जानते हैं रिवर्स क्या होता है, ऑब्वियसली डाइवर्ज कराना। तो यहां हम जिसकी हेल्प लेंगे वो ऐसा मीडियम होना चाहिए जो डाइवर्ज कराने की एबिलिटी रखता हो,
और ये हम जानते हैं कि डाइवर्ज कराने की एबिलिटी हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस की है, यानी कि कॉन्केव लेंस की। तो हम इसको करेक्ट जो करते हैं वो कॉन्केव लेंस की मदद से ही करते हैं। तो डेफिनेशन में लिख भी सकते हैं हम यहाँ पर, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट या सुटेबल लिख सकते हैं, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ और पावर और फोकल लेंथ इसकी एप्रोप्रिएट, मतलब परसेंट टू परसेंट जितना डिफेक्ट आया है, फार पॉइंट जितनी वैल्यू पर शिफ्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम कॉन्केव लेंस को यूज करेंगे। एक डिफेक्ट का कॉन्केव लेंस दूसरे डिफेक्ट में यूज नहीं हो सकता है क्योंकि पावर या फोकल लेंथ का फर्क पड़ता है। फिलहाल अभी हम जनरल देखेंगे कि किस तरीके से अगर यहां हम रास्ते में कॉन्केव लेंस रख देते हैं, रास्ते में कॉन्केव लेंस आपने रखा है तो कॉन्केव लेंस हमारी पैरेलल जाती रेस को पहले डाइवर्ज करेगा और एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस अंदर एडजस्टमेंट करते हुए फाइनल इमेज रेटिना पर बनाएगा। तो इसके लिए हम ये दिखाएंगे कि ये रेस पैरेलल आ रही हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी अगेन, और फिर यहां से ये डाइवर्ज होती हैं बाहर की तरफ। कॉन्केव लेंस का तो काम है डाइवर्ज कराने का, और उसके बाद ये फाइनली कन्वर्ज होती हैं ऑन द रेटिना। अब चाहे रीजन इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का रहा हो या फिर हाई कन्वर्जिंग पावर का रहा हो, दोनों काम इस एक्स्ट्रा लेंस जो बाहर से लगाया है हमने, इसने एडजस्टमेंट कर दी है। ये उतना ही एक्स्ट्रा डाइवर्ज कराता है जितना अंदर एक्स्ट्रा कन्वर्ज का हो रहा होता है, जिससे वैल्यू न्यूट्रल हो जाती है और फाइनल इमेज बनने लगती है रेटिना पर। इसका डायग्राम अगर आप बुक में देखेंगे तो कुछ ऐसा भी रहता है कि जो डॉटेड, ये जो एक्सटेंड हुई थी बाहर की तरफ डाइवर्ज हुई थी रेस, ये एक यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनाती हैं, एक वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पर, और वही वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और फाइनल इमेज बनती है। खैर अगर आप ये डॉटेड लाइन नहीं भी बना पाए, ध्यान दें ये डॉटेड लाइन अगर आप नहीं भी बना पाए तो भी ओके है, लेकिन डायग्राम में ये जरूर दिखना चाहिए कि ये लाइट रेस यहां से पैरेलल जा रही थी फिर कॉन्केव लेंस से डाइवर्ज हुई है, ये दिखाना जरूरी है। कुछ बच्चे डायग्राम में इसको सीधा दिखा के फिर कन्वर्ज करा देते हैं, दैट इज रॉन्ग थिंग, क्योंकि कॉन्केव लेंस का फिर पर्पस ही खत्म कर दिया आपने। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्केव लेंस से डाइवर्जेंस होगा फिर कन्वर्ज होगा, और ये तभी ठीक कर पाएंगे आप जब इन लाइट रेस को क्लोज रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से ध्यान से सुनिएगा इसको, कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसमें क्लोजर रखना है। यहाँ डायग्राम में फिर भी दूर रखा तो चलेगा, बट यहाँ क्लोज इसलिए रखना है क्योंकि हमें कॉन्केव लेंस के थ्रू डाइवर्ज भी दिखाना है। आप पहले से दूर रख देंगे तो जब ये पास होगी डाइवर्ज करेंगे, लेंस आई लेंस से बाहर निकल जाती है, डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए लाइट रेस को डायग्राम बनाने से पहले ध्यान रखेंगे कि ये वाले केस में करेक्टनेस में लाइट रेस जो पैरेलल आ रही है वो क्लोजर होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, ताकि डाइवर्जेंस दिखाने के लिए आपको जगह मिल जाए। तो ये हमारा डिफेक्ट था, डिफेक्ट मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें पास के ऑब्जेक्ट को देखने की प्रॉब्लम नहीं है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हमने ठीक किया कॉन्केव लेंस की मदद से। तो कॉन्केव लेंस नेगेटिव पावर या नेगेटिव फोकल लेंथ वाला लेंस इसके लिए यूज होगा, और इसी के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाते हैं। आगे लेटर ऑन जब हम प्रैक्टिस करेंगे हम बात करेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं सेकंड टाइप आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से हाइपरमेट्रोपिया इसका साइंटिफिक नेम है, और दूसरा लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि इस बार दूर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बार पास की आएगी, यानी कि बिल्कुल रिवर्स होने वाला है। आप बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे रिवर्स होंगे। पहले हमने कहा था डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, इस बार हम कहने जा रहे हैं इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी अगेन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इस बार ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का केस है, तो प्रॉब्लम दूर की नहीं है, इस बार पास की प्रॉब्लम है। कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नियर पॉइंट की प्रॉब्लम आई है। नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द आई, जब ये आई है और मान लेते हैं ये हमारा नियर पॉइंट है, ये फार पॉइंट था, ये हमारी रेंज ऑफ विजन थी, अब ये नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया, दूर हो गया, यानी रेंज ऑफ विजन पहले की तरह कम होने लगा। रेंज ऑफ विजन कम होना यानी कि डिफेक्ट का आ जाना, डिफेक्ट ऑफ विजन का आ जाना। और इसके जो कॉज की बात है वो भी बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं। पहले था हाई कन्वर्जिंग पावर, तो इस बार ये लो कन्वर्जिंग पावर की वजह से होता है। पहले इलोंगेशन होता था, इस बार शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल हो गया है। और अगर इस बार के केस में हम नॉर्मल आई का बिहेवियर देखें तो नॉर्मल आई का बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा कि ये पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे से डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज किया इसने, ये डाइवर्ज लाइट रेस थी को कन्वर्ट करके प्रॉपर्ली रेटिना पर बनाया नॉर्मल आई का बिहेवियर। लेकिन हमारे केस में क्या प्रॉब्लम होने जा रही है वो हम देखेंगे एक एक करके। पहला है ड्यू टू
लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। तो इस बार पास में रखा है ऑब्जेक्ट O, एक लाइट रे हमने इससे बाहर भेजी, ये आगे गई है, स्प्रेड होते हुए जा रही है, डाइवर्जिंग फॉर्म में है। उसके बाद ये कन्वर्ज करेगा, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर, सुटेबल कन्वर्जिंग पावर है ही नहीं इसके पास, इसलिए कन्वर्ज करा ही नहीं पाता। टेक्निकली लाइट रेज का बिहेवियर देखें तो आगे जाके मीट करना चाहती हैं, बट ये ओपेक सरफेस है, लाइट रेज बाहर जाएगी नहीं और फिर से यहाँ पर खिंची हुई ब्लड इमेज बनेगी। तो फिर से ब्लड इमेज यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन। पहला है लो कन्वर्जिंग पावर कम पड़ गई। दूसरा शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, जैसा हम बात कर ही रहे थे। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल का मतलब हो गया कि आई बॉल में रेटिना को जहां होना चाहिए था, ये इस जगह पर होना चाहिए था इसको, बट ये अब यहां नहीं रहा, ये अपनी जगह से शिफ्ट हो गया। पिछली बार इलोंगेशन में दूर चला गया था, इस बार ये किसी वजह से पास आ गया है। और फिर से अगर बिहेवियर देखा जाए तो इमेज फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, यहाँ से लाइट रेज स्प्रेड हो रही हैं और फिर से इमेज जहां रेटिना को होना चाहिए था वहीं बनने की टेंडेंसी तो हो रही है, लेकिन बन नहीं पा रही क्योंकि इस बार रेटिना पास आ गया और फिर से यहाँ पर ब्लड इमेज का केस इसने बना दिया। तो दूसरा डिफेक्ट शॉर्टिंग ऑफ आई बॉल, दोनों केस में हम देख रहे हैं कि कन्वर्जेंस हमारी रिक्वायरमेंट से कम हो रहा है। तो इस बार हमें कन्वर्जेंस को बढ़ाना होगा, यानी कि कन्वर्जेंस का सपोर्ट करना होगा, और कन्वर्जेंस का सपोर्ट खुद कन्वर्जिंग मीडियम ही कर सकता है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि इस बार हम जो ठीक करने जा रहे हैं वो करेंगे यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। फिर से वही बात आएगी ऑफ एप्रोप्रिएट और सुटेबल फोकल लेंथ और पावर, लेकिन डायग्राम में ये जरूर दिखाएंगे कि इस बार सामने से कॉन्वेक्स लेंस एक रखा है और हमें मालूम है ये दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में इसको प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर लाइट रेज पैरेलल होती तो ये आसानी से इमेज बना देता। तो जो बाहर का कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेज को पैरेलल ही बनाएगा और कुछ इस तरह से करेगा कि यहाँ सपोज ऑब्जेक्ट रखा था, इससे स्प्रेड होती हुई रेज बाहर की तरफ गई, इसने इनको ऑलमोस्ट पैरेलल कर दिया। इजी डायग्राम यही है, वैसे तो बुक में थोड़ा सा डाइवर्जिंग ही दिखाते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल सही डायग्राम माना जाएगा। पैरेलल किया और उसके बाद इसने रेटिना पर इमेज फॉर्म कर दी। तो ये बिल्कुल शार्प इमेज हमारी रेटिना पर बनती है और कॉन्वेक्स लेंस ने बिहेव किया है, यहाँ पर सपोर्ट किया है कन्वर्जिंग मीडियम का। जो लो कन्वर्जेंस था दोनों ही केस में, वो हमारे कन्वर्जेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और इस तरह से हमारा जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो करेक्ट या रेमेडी कर दी जाती है इसकी। तो करेक्टनेस और रेमेडी, डिफेक्ट्स के डायग्राम और डेफिनेशन विद कॉज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ध्यान रखेंगे, एक नोट हम ऐड कर देते हैं इसमें, फॉर मायोपिया नेगेटिव पावर और फोकल लेंथ इज नीडेड फॉर करेक्शन। ये आपको न्यूमेरिकल में या कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो यहां पर हमें नेगेटिव पावर या नेगेटिव फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में हमें पॉजिटिव पावर या फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है। इज नीडेड फॉर करेक्शन, करेक्ट करने के लिए इस डिफेक्ट को ये चाहिए होता है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों, और इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ये हायर रेंज में भी आता है मार्क्स के हिसाब से, बड़े क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आता है और एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चंस में भी आपके लिए पास बन सकता है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ के रखें। डायग्राम की खासतौर पर प्रैक्टिस करें। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका ध्यान रखना है डायग्राम में, अगर आप वो नहीं बनाते हैं या बनाना भूल जाते हैं आपके डायग्राम को तुरंत काट दिया जाएगा, उसका आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। आगे इसमें दो डिफेक्ट और हैं, वैसे तो एक ही है मेनली प्रेसबायोपिया, बाकी एक दो छोटे मोटे डिफेक्ट हम और साथ में पढ़ लेंगे इसके, वो सब हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक इसको अच्छे से पढ़ते रहें और थोड़ा सा इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये हमने दो डिफेक्ट देखे, इसके बाद थोड़े से और टॉपिक हैं इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन को लेकर, वो सब हम देखेंगे अगली क्लास में। लेकिन इन दो डिफेक्ट के बारे में मैं फिर से बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अच्छे से उनको तैयार करना है। रे डायग्राम की आपको 4-4, 5-5 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपके दिमाग में बैठेगा, खासतौर पर करेक्शन वाला डायग्राम। तो अच्छे से पढ़ते रहें,
मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।